सुप्रभात। ब्रह्मांडी विद्या, यह हमारे आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्मांडी विद्या हमारी साधना पद्धति ब्रह्मांडी विद्या है। इसका सीधा संबंध उस अनंत असीम शक्ति से है जिसका विश्व में पसारा है। इस बात का प्रमाण ये है कि इसकी आनंदाभूति होते ही व्यक्ति सब धर्म और जातीय भावना से ऊपर उठ जाता है। इस विद्या या योगी की प्रणाली नवीन नहीं है। इसका विवरण, ये विद्या या योग की प्रणाली नवीन नहीं है। इसका विवरण आदिकाल से मिलता है। गीता, पतंजलि योग, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल आदि में इसका विस्तृत उल्लेख है। तो अब तक अध्यात्म में जितनी विद्याएं हैं, इस साधना में सबका सरलीकरण है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि अब्बले माँ आखिरे हर मुंत हीस्त, आखिरे माँ जेवो तमन्नाती हीस्त। अर्थात जो लोग जहाँ विद्या समाप्त करते हैं, वहाँ से इस संप्रदाय के लोग इस विद्या का आरंभ करते हैं, और जहाँ पर हमारा अंतिम होता है, वहाँ पर संपूर्ण इच्छाओं व अभिलाषाओं की जेबें खाली होती हैं। तो सफल मानव जीवन के लिए एक अनुभवी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तो अंधकार को हरने वाला है। गुरु वो है जो हमारे जीवन में प्रकाश कर दे, वो हमारे भ्रम को समाप्त कर सही मार्ग को प्रशस्त करे, जिससे हम जीवन के सत्य पथ पर चल सकें। ऐसे ही पथ प्रदर्शक को हम सद्गुरु कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि निर्माण मोहजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृंत कामा, द्वंद्वर विमुक्ता सुख दुख सज्ञे, गर्चन्य मूढ़ा पद में व्यतते। अर्थात जो मान रहे तो, जो मोह रहे तो, जिसने आसक्ति दोष को जीत लिया हो, जो प्रतिक्षण ईश्वर में समाये रहता है, जिसकी सब कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जो द्वंद्वों से रहित है, जिसमें सुख दुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वही गुरु पद का अधिकारी है, वही सद्गुरु है। तो गीता में वर्णित जो ध्यान योग है, उसका स्थान हृदय है। ध्यान करने की अनेक विधियां हैं। अलग अलग संप्रदाय के लोग अनेक ढंग से ध्यान करते हैं। पतंजलि ने अपने योग में अनेक स्थानों पर ध्यान करने की विधि बतलाई है। उनमें हृदय ध्यान की भी चर्चा है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में ध्यान की एक विधि का वर्णन किया है। इसमें हृदय पर ध्यान लगाने की विधि बतलाई गई है। ध्यान की इस अवस्था में प्राणांत होने पर भवसागर से छुटकारा मिल जाता है। तो गीता में हृदय पर ध्यान लगाने का वर्णन इस प्रकार है कि सर्वद्वाराणानि संयमय्य मनोहृदय निरुद्य च, मूर्धन्यध्यात्मने प्राणमास्थितो योग धारण। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारान्मुख मनुस्मरण, यह प्रयाति त्याजन देय याति परमागतिम। यह श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 का श्लोक 12 और 13 है। अर्थात साधक इंद्रियों के द्वारों को संयम द्वारा रोककर मन को हृदय में स्थापित करे और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को स्मरण करते हुए उसमें लीन हो जाए। ये पद्धति कितनी प्राचीन है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण को इसका ज्ञान था, जो आदिकाल से व्याप्त थी। तो हमारे ध्यान की प्रक्रिया एवं साधना भी इसी पद्धति पर आधारित है। हृदय पर ध्यान आसानी से गुरु की बतलाई हुई विधि से लग जाता है, क्योंकि हृदय से 108 नाड़ियाँ संपूर्ण शरीर में जाती हैं। इसलिए शरीर के सभी चक्र मुकाम सुगमता से जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं।
समय के प्रभाव में प्रत्येक विद्या बनती मिटती रहती है, किंतु उसका बीज कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद इसका वर्णन लुप्त सा लगता है, किंतु समय समय पर जिज्ञासु इसकी साधना गुप्त रीति से करते रहे। इस सब का वर्णन बड़े गूढ़ शब्दों में यदा कदा साहित्य में आता रहा। आध्यात्म का मार्ग इति मार्ग नहीं है, नेति मार्ग है, तो कहीं भी ठहराव नहीं है। चरे बेती चलते रहो अनवरत, गिरते पड़ते रीते झिरोते झींकते, किंतु साहस और ध्येय को पकड़े हुए, अपने पथ प्रदर्शक का दामन थामे हुए निशंक चले चलो। इष्ट पद की प्राप्ति कभी न कभी हो जाएगी, क्योंकि मानव जीवन में इष्ट पद की प्राप्ति संभव है। अभ्यास करते करते गुरु शिष्य में इतनी एक रूपता उत्पन्न हो जाती है कि जो विचार गुरु के हृदय में उठें वही शिष्य के भी उठते हैं, तो दोनों की अवस्था एक होती है। यही समर्पण है। सूफियों में यह फनाफिल शेख का दर्जा होता है। बायजीद बुस्तमानी फरमाते हैं कि मैं समझता था कि मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, लेकिन गौर करने पर देखा कि मेरे प्रेम करने से पहले ही वो मुझसे प्रेम करता है। तो बायजीद ने कहा कि परमात्मा जिससे प्रेम करता है उसे 3 गुणों से विभूषित करता है। समुद्र जैसी उदारता, सूर्य की तरह पर दुख कातरता और पृथ्वी की तरह विनम्रता। पृथ्वी की तरह विनम्रता। तो ज्ञान न रस्म और न इल्म। यदि रस्म होता तो अभ्यास और परिश्रम से प्राप्त होता, यदि केवल इल्म होता तो शिक्षा से प्राप्त होता। ज्ञान तो शील है जो कि 4 प्रकार से प्राप्त होता है। परमात्मा की याद में लगे रहना, ईश्वर के लिए इंद्रिय विषयों का त्याग, बाहरी आडंबर से दूर रहना और दुनिया से दुश्मनी और ईश्वर से दोस्ती। यह है इल्म। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।